आरआरबी ग्रुप डी में 17 अगस्त 2022 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ये भी रिपीट होता है। लाइसोसोम, राइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आरआरबी एनटीपीसी में 28 सितंबर 2020 को पूछा हुआ प्रश्न है। एग्जाम में अभी भी प्रश्न ही करा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये जो बल होता है, तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल, जूल, न्यूटन, वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यह रेलवे टीटी एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.4, 7.4, 8.4, 5.4। तो 7.4 सही होता है, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, 13 अगस्त 2021 को पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि जो विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का, एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का। तो इसमें एमीटर आ जाएगा, यानी कि बी आंसर सही आ जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एमीटर का। तो यह आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, 9 अगस्त 2018 में आया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। जो ध्वनि होती है उसकी चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है, गैस में, द्रव में, ठोस में। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, तो डी हो जाएगा। यह आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, 22 सितंबर 2018 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। जो कार्बन होता है उसका सबसे शुद्ध रूप कोयला है, ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। तो हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है, ऑप्शन सी आ जाएगा। यह एसएससी CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, 15 अप्रैल 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यकृत आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, जून 2018 में। सही आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष होती है वो किसकी इकाई है, समय की है, प्रकाश की तीव्रता, दूरी, द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष होती है, बार बार एग्जाम में आता है, ये दूरी की है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी में मई 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में, 5 सितंबर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि बी सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरण होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। CTET में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में, 21 जनवरी 2024 में मोस्ट है।
अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, यानी सर्वग्राही। तो सर्वग्राही ए है, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, तो इसमें आ जाएगा ए पी, सर्वग्राही। सभी से यह आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आर्मी अग्निवीर में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोजन NaCO3 Na2CO3 डॉट 10 H2O NOH CaOH2, तो आ जाएगा Na2CO3 10 H2O, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 24 अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड पचाने में मदद करता है। पेप्सिन, टिप्सिन, ट्राइलिन, लाइपेन, तो ट्राइलिन आ जाएगा ऑप्शन सी। SSCMT में पूछो प्रश्न है 5 जुलाई 2022। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तांबा का, एल्यूमिनियम का, सीसा का, टंगस्टन का, तो टंगस्टन होता है, डी आंसर हो जाएगा। रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है 2012 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सूरज की ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन होता है। NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है 2021 में। तो मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य का कान होता है उसमें हड्डी कितनी पाई जाती है, 2, 4, 6, 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पाई जाती है। ये पूछा हुआ प्रश्न 2022 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, तो विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग। मोस्ट प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है उसका प्रयोग किस होता है। वायुमंडल का दबाव मापने में, तापमान मापने में, वायुमंडल की गति, आर्द्रता, तो वायुमंडल का दबाव मापने में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। SSC CGL में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, यानी जो पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है 0 सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। RRB ALP में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, RBC, WBC, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है हमारा
जो रक्त होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है 14 नवंबर 2021 को, हीमोग्लोबिन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? नाम या सूत्र। साधारण नमक का कई बार सूत्र भी पूछता है, तो इसका आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो NaCl आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आ जाएगा NaCl। रेलवे में पूछा प्रश्न 2013 में आया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है जो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है, इनकी ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य 100/80, 60, 120/80, 140/90, 80/120। तो 120/80 होता है, यानी कि बी सही हो जाएगा आंसर। 120/80 mmHg। एनटीपीसी में पूछा प्रश्न 5 मार्च 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध होता है उसकी शुद्धता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, इलेक्ट्रोमीटर का, थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर इलेक्ट्रोमीटर का। SSC-MTS में पूछा हुआ प्रश्न है 12 अक्टूबर 2021 में आया था, ये प्रश्न मोस्ट है। अगला देखते हैं। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी जो पीलिया होता है मनुष्य को, किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को। तो यह लीवर को करता है, इनके ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। और RRB ग्रुप डी में पूछो प्रश्न है 25 अगस्त 2022 को आया था, यह प्रश्न मोस्ट प्रश्न है। जो पीलिया होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो भूकंप आता है उसकी जो कितना आया है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, कार्डियोग्राफ होता है, पॉलीग्राफ होता है, बेरोग्राफ होता है। तो सिस्मोग्राफ होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका भूकंप को मापने के लिए। ये यूपी देखभाल में पूछा क्वेश्चन 2022 में आया था। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ओस्मियम, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। ये प्रश्न ALP में पूछा हुआ प्रश्न है 17 अगस्त 2018 में आया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि बी रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यह CTE में पूछा प्रश्न है 2022 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी हो गए ना, उसका मुख्य स्रोत क्या है? सेब है, सूर्य का प्रकाश है, दूध है, मछली है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी कि विटामिन ऑप्शन बी आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। और ये SSC में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में आया था।
डायनामो का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डायनामो लगा होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा दी जाए उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो डायनामो हो जाएगा उसका मुख्य कार्य बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक है इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने, अल्बर्ट फ्लेमिंग ने, एडवर्ड रोबोट ने। तो इसका जेनर ने, यानी कि ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा इसका। रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, 2014 में आया था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस है उसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। तो मीथेन आ जाएगा इसके अंदर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका मीथेन। SSC में पूछो प्रश्न 2022 में आया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? मेडल म्यूरी ने, अलेक्स फ्लेमिंग ने, जोनास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका सही, फ्लेमिंग ने की थी। ग्रुप डी पूछो प्रश्न है, 2022 में आया था। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? जो हमारा मानव शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? 200 है, 206 है, 212 है, 208 है। तो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा 206। ऑप्शन बी 206 आ जाएगा। आर्मी में पूछो प्रश्न 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 120 दिन, 1 से 2 दिन, 300 दिन, 15 दिन। 20 से 120 दिन यानी कि ए आ जाएगा ऑप्शन। एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में आया था, ये देख लेना। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो टमाटर होता है लाइकोपेन, केरोटीन के कारण होता है, इंथोसाइनिन, लाइकोपिन, क्लोरीन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से हरा होता है, हरा। केरोटीन लाइकोपेन में लाल होता है, लाल। तो इसमें सी आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में आया था। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? HO, H2O2, H2O, D2O। उसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, H2O हो जाएगा। SSCGD में पूछो 2021 में। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल है H2O, D2O, H2O2, CH4। तो इसका हो जाएगा D2 भारी जल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन होता है J.J. थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने। J.J. थॉमसन ने, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। RRB ग्रुप डी में पूछो प्रश्न है, 22 सितंबर 19 2022 में।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, चैडविक ने। तो रदरफोर्ड ने, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। और यह प्रश्न SSCMTS 19 जुलाई 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक, थॉमसन, फेराडे। जेम्स चैडविक ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। यह NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है 22 जनवरी 2021 को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आ जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट 16 सेकेंड, 10 मिनट, 4 मिनट। तो इसमें जो समय लगेगा वो लगेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और इसमें 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा। यह BPSC 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो LPG गैस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर सही, ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं। ग्रुप डी द्वारा जो प्रश्न है, और ये 8 सितंबर 2022 को जो प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पत्तियों का हरा रंग, जो पत्ती होती है उसमें जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें आ जाएगा जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोफिल, स्टोगेटा। तो इसमें क्लोरोफिल यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, जो मनुष्य होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। होमो सेपियंस राना टी। तो होमो सेपियंस इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका सही आंसर। और SSCGL में CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्स गैस, जो मार्स गैस होती है किस नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनियम, ओजोन। तो मीथेन के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। RRB ग्रुप डी द्वारा NTPC में पूछा हुआ प्रश्न 2021 में, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निकटदर्शी दोष, जो निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण, अवतल लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और RRB ALP द्वारा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। रोज इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आते हैं, यदि और भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप चैनल से जुड़ दो। विटामिन ए का रासायनिक नाम, जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा। ये पूछो प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आनुवांशिकी प्रजनन किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक प्रजनन मेंडल यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही आंसर। SSC पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरी क्यूरी और पिएरे क्यूरी, ऑप्शन बी। 2026 में एग्जाम आती है तो